Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आम आदमी पार्टी तो आएगी और जो भी आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। केजरीवाल को अंदर किया गया है, वो कोई मुद्दा ही नहीं है। आम आदमी पार्टी कहती है कि बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं को बस की यात्रा फ्री। हमें विकलांग करके फिर पैसे देने के क्या फायदा। दिल्ली के अंदर तो विकास हुआ है, तो केजरीवाल तो आने ही चाहिए। आपको क्या लगता है सर, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का मुद्दा है इस बार के लोकसभा चुनाव में? नहीं तरह से हमारे मुद्दे क्या है? हमारे मुद्दे मेन मुद्दे हैं पढ़ाई लिखाई, रोजगार, नौकरी, गरीबों का और तो मुद्दा यही है। और ये हमें सब कुछ केजरीवाल दे रहा है, तो क्यों ना हम उसको सपोर्ट करें। और हम आजकल शिक्षा के ऊपर विकास दे रहे हैं, हमें धर्म के नाम पे नहीं वोट देना है, हमें अपने विकास देना कि हमारे बच्चे कल जाके पढ़ाई करें, लिखाई करें, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही है। या फिर आम नागरिक हैं? आम आदमी का अभी है कार्यकर्ता, जब बीजेपी वाले बेइंसाफी कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता थे? बीजेपी का 30 साल से था, अब नहीं हो। धर्म के नाम पे यहाँ धर्म कर दो, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अरे हमें पाकिस्तान से क्या लेना? मैं एक मुसलमान हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मुझे पाकिस्तान से क्या लेना है? तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल का दिल्ली में तीसरा रोड शो होगा, जो दक्षिणी दिल्ली लोकसभा यानी कि यहाँ के जो उनके कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के सहीराम पहलवान, उनके समर्थन में सुनीता केजरीवाल रोड शो करने वाली हैं। ताकत दिखाने की कोशिश की जाएगी और साथ ही इंडिया गठबंधन को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं दिल्ली में, उसका आज कहीं ना कहीं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में लिटमस टेस्ट होगा। दक्षिणी दिल्ली की लोकसभा सीट इस बार काफ़ी चर्चा में रही, क्योंकि यहाँ से रमेश बिधूड़ी का टिकट काट दिया गया और उसके बाद रामवीर सिंह बिधूड़ी को यहाँ पर टिकट दिया गया। अब रामवीर सिंह बिधूड़ी वर्सेस सहीराम पहलवान यहाँ पर चुनाव है। अब माहौल काफ़ी जो है गर्मा गया है दिल्ली की राजनीति का। आइए यहाँ पर आम लोगों से बात करेंगे और मूड समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली में चुनावी मूड, चुनावी माहौल किस तरफ जा रहा है। आम लोगों से हमारी कोशिश रहेगी यहाँ पर बातचीत की जाए, ना कि पार्टी के कार्यकर्ताओं से, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता तो वही बात कहते हैं ना जो पार्टी कहती है, लेकिन हम आम लोगों से बात करने आए हैं। क्या लग रहा है आपको, दिल्ली का जो चुनावी माहौल है अब किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अनजस्टमेंट पब्लिक है इस समय। और दूसरा क्या नाम है, हम तो यही बात कहेंगे कि जो जनता का काम करेगा वो जनता के दिल में रहेगा, चाहे मोदी जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे और पार्टी के नेता हो। हम तो एक ही बात यही कहेंगे। कौन कर रहा है जनता का काम, वही तो आपसे पूछने और जानने आए हैं। जनता काम सभी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर कुछ काम ऐसे हैं जो जनता के समक्ष नहीं आ पाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जनता के समक्ष होते हैं जो सामने नहीं रहते हैं, परंतु कुछ काम ऐसे हैं, चाहे केंद्र से कह लीजिए, चाहे स्टेट से की सरकार ले लीजिए, कोई भी सरकार प्रैक्टिकली जो है ज़मीनी स्तर पर होना चाहिए कार्य, वो नहीं हो पाता है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का मुद्दा क्या इस बार के चुनाव में आप एज अ वोटर देख रहे हैं, आपके लिए वो मुद्दा है? मुद्दा तो कुछ नहीं बनता। मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि सत्य सामने आना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। अगर गलत किया तो गलत के साथ में गलत ही होना चाहिए, हम भी ये कहते हैं इस चीज़ को, परंतु निर्दोष किसी को ना फंसाया जाए। अगर जनता का काम करेंगे, जनता के हृदय में रहोगे तो वोट अपना मिलेगा, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे मोदी जी हो। हम एक ही बात जानते हैं, जनता का काम करिए और सत्य के मार्ग पे चलिए और वोट लीजिए अपना। धन्यवाद। तो यहाँ पर और भी हैं, भाई साहब हमारे साथ और हैं। सर, वोटर तो है ना, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि एज अ वोटर आपके क्या मुद्दे हैं? अच्छा, चलिए जो है बातचीत करने को और भी जो लोग हैं वो राजी नहीं होते हैं, तो यहाँ पर और दिल्ली के वोटर हैं। दिल्ली के वोटर से समझने की कोशिश करेंगे क्या हुआ। आप वोट डालती हैं, है ना? तो एज अ वोटर समझने आए हैं कि मुद्दे क्या हैं दिल्ली के इस बार के। चलिए आओ, यहाँ पर जो है गलियों में चल के वोटर से मूड समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मूड क्या है इस बार दिल्ली के वोटर का। अंकल जी, क्या नाम है आपका? कुंदन लाल। अभी यहाँ से सुनीता केजरीवाल का रोड शो शुरू होने वाला है। एज अ वोटर हम समझने आए हैं कि दिल्ली वालों के मन में इस बार उनके मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दे पर दिल्ली के वोटर वोट करने की सोच रहे हैं। मुद्दा तो वही है कि ये है, गरीबी हटाओ, देश को सुरक्षित रखो, और इससे बड़ा तो कोई और ऑप्शन है नहीं। आम आदमी पार्टी ने इस बार नारा दिया है ना कि जेल का जवाब वोट से, यानी दिल्ली के वोटर अगर आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं तो उनके लिए मुद्दा होना चाहिए
केजरीवाल को जेल भेजने का, मैं आपसे यही समझने आया हूँ कि आप ये जो अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का मुद्दा इस बार के लोकसभा चुनाव में काम करेगा? ये तो एक लोगों का विचार है, उनका तरफ से कोई कमी नहीं है किसी बात में। उन्होंने काम अच्छा किया और करेंगे। भगवान से हम अरदास यही करेंगे कि उनकी आत्मा को संतोष दे, बस सुखी रखे। और भी लोग हैं बातचीत करके, हमारे साथ महिला वोटर भी हैं। एज अ महिला वोटर मैं आपसे समझना चाहूँगा मुद्दे क्या हैं इस बार आपके चुनाव में? सुनीता केजरीवाल जी आ रही हैं, आपसे वोट मांगेंगी, लगातार वही बातें कह रही हैं कि उनके पति अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, गहरी साजिश रची जा रही है। लेकिन एज अ दिल्ली के वोटर 20 दिन बाद आज से आपको वोट डालना है। जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में क्या मुद्दे होंगे? जो भी हो, जब आप वोट तो करने जाती हैं ना, तो अपने मन से देती हैं या परिवार वाले जो कहते हैं उस पर डाले आती हैं, वो बताइए। अपने मन से देते जी। क्या सोच कर जाती हैं, क्या मुद्दे होते हैं? भैया ये हमारी बिजली पानी की सुविधा होनी चाहिए। तो अभी बिजली पानी की सुविधा आपको बढ़िया मिल रही है? हाँ बढ़िया मिल रही है अभी तो कौन दे रहा है वो सुविधा? केजरीवाल ही दे रहा है पानी तो हमारे यहाँ पे बिजली पानी फ्री कर रखी है और हम तो उसी को देंगे वोट भी। मतलब जेल भेजने का जो अरविंद केजरीवाल को मुद्दा इस बार के चुनाव में है, आप ऐसा मानती हैं? हाँ जी, ये वो जीतेंगे। लेकिन हम देखते हैं ना कि विधानसभा वाला जो चुनाव होता है उसमें अरविंद केजरीवाल को वोट दिया जाता है, उनकी पार्टी को जिताया जाता है। लेकिन जब लोकसभा वाला चुनाव होता है तो दिल्ली की सारी सीटें साथ के साथ वो बीजेपी को चली जाती हैं। इस बार आप देख रही हैं कि ऐसा इस बार कुछ बदलाव होता हुआ उसमें? ये तो देखो वक्त बताएगा, लेकिन हम तो इस केजरीवाल को देंगे वोट तो। चलिए, तो और भी लोग हैं, उनसे भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा मोहनलाल है। मोहनलाल जी, इस बार का जो चुनाव है उसमें मुद्दा अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना और बनाम मोदी, इस बार का चुनाव हो गया है, आपको भी पता है। तो कौन सा मुद्दा ज़्यादा हिट कर रहा है लोगों को? एज अ दिल्ली का वोटर होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके क्या मुद्दे होंगे? महंगाई है, सबसे मेन मुद्दा तो महंगाई है, बेरोजगारी है। और इतनी ज़्यादा इन्होंने हद कर रखी है कि केजरीवाल जी को काम करते वालों को भी ईडी सीबीआई लगा के जेल में डाल दिया। उनके पार्टी के मेंबर जो सांसद है उनको तो साफ़ सुथरा कर रखा है, वॉशिंग मशीन में धो दिया। उनके पास जो जाएगा वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा। जो विपक्ष का है उनको जेल में डालेंगे, ईडी का केस लगा के कुछ करके। उनसे काम तो करा नहीं जाता है। केजरीवाल जी काम करते थे, उनको भी काम रोक दिया कि इलेक्शन में अब प्रचार होना था उनका, इसलिए उन्होंने जेल में डाल दिया। मोदी दिल्ली में केजरीवाल से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, इसलिए डरे हुए हैं कि वो यहाँ से जीत नहीं सकते वो। और ये लोकसभा की सीटों में देख लेना, आपको पता लग जाएगा। एक्चुअली 2 बार से तो उन्हीं के सांसद यहाँ से जीतते हुए आए ना। वो लोगों की गलत फहमी थी ना कि भाई चलो अच्छा करेगा। इसने करा क्या? महंगाई कम करी है। सिलेंडर, स्मृति ईरानी थी, वो एक सीरियलों में आती थी, 400 का सिलेंडर था, 1100 का सिलेंडर पार हो गया। पेट्रोल का देख लो, डीजल का हाल देख लो, और चीज़ तेल वेल जो आम पब्लिक जो यूज करती है उसका क्या हाल है। महंगाई इतनी हद से ज़्यादा हो रखी है कि घर में कमाने बेरोजगार बैठे हैं बच्चे, नौकरी नहीं मिल रही है, काम महंगाई मुद्दा है, बहुत ज़्यादा है। महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा मुद्दा है। तो क्या आपको लगता है कि अगर आप यहाँ से आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं तो महंगाई कम हो जाएगी? महंगाई केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। अब भी उन्होंने करा था भाई 1,000 रुपये हर महिला को मिलेगा, इसकी वजह से उन्होंने जेल में डाल दिया। जो करना चाहते हो करने नहीं देते उसको, इसलिए करने से पहले जेल में डाल दिया। और उसको एलजी बिठा रखा है, एक कठपुतली बना रखा है, राष्ट्रपति को भी कठपुतली बना रखा है इन्होंने। उनको राम मंदिर में पहले तो जाने नहीं दिया, अब जाके जाने दिया है। क्या है, सारी तानाशाही तो कर रहे मोदी। घमंड तो रावण का भी नहीं चला, इसका क्या चलेगा? अच्छा, रामवीर सिंह बिधूड़ी का क्या लग रहा है आपको इस बार यहाँ से? यहाँ सही राम पहलवान जी जीतेंगे, अच्छे मतों से जीतेंगे, बिल्कुल क्लियर। और दिल्ली में 5 सीटें आएगी 7 में से। 7 में से 5 सीटें? हाँ, 5 सीटें। अच्छा, मैं अब आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं तो मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहता हूँ। 2019 के लोकसभा में किसको वोट दिया था? हमने तो केजरीवाल को ही दिया है। 19 में भी? हाँ, मतलब कट्टर सपोर्टर है तो कांग्रेस के, पर अब इस गठबंधन में है। अच्छा, कांग्रेस के हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आई है। अब गठबंधन है ना, तो कांग्रेस और आप पार्टी एक है, तो इसको देंगे। अच्छा, बिल्कुल देंगे, और पब्लिक सब देगी। तो
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ज़मीन पर भी एक साथ है। मजबूत है अब मजबूत है पहले से अब हाँ और ज़्यादा अब तो और मजबूत हो गई, केजरीवाल को जेल में डालने से तो और मजबूत हो गई, उनका पैर और मजबूत हो गया। चलिए और भी जो है मार्केट की तरफ चलते हैं। मार्केट में क्योंकि अलग अलग हमें जो है वो वोटर मिलता है और दिल्ली के मूड को समझना हो तो आम लोगों से समझा जा सकता है, आम लोगों से बात करते हुए कि आखिर दिल्ली में जो है आम लोगों के बीच, यूथ के बीच मुद्दे क्या हैं। तो आइए देखिए यहाँ पर जो है यहाँ चलते हैं। यहाँ पर दुकान पे जो है वो काफ़ी लोग हैं तो इनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर आम लोगों से, हाँ सबसे बात करेंगे, आम लोगों से ही बात करने आए हैं हम, क्योंकि यहाँ से रोड शो तो निकलने वाला है ना, ताकत दिखाई जाएगी, तमाम बातें कही जाएंगी। लेकिन मैं समझना चाहता हूँ दिल्ली का वोटर वो क्या सोच के बैठा है, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का मुद्दा या फिर मोदी का चेहरा? नहीं भाई, यहाँ पर तो अरविंद केजरीवाल के सही राम परवान जी आएंगे यहाँ पर। तो ये सवाल इसलिए है ना क्योंकि आप ही वोटर हैं जो विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को भर के वोट देते हैं, लोकसभा में उनका सुपड़ा साफ कर देते हैं, बीजेपी को जिताते हैं। तो इसीलिए ये सवाल इस बार हो गया है। रमेश बिधूड़ी का टिकट कट गया है, नए प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी हैं, वो भी आपके इसी इलाके से आते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, पार्टी को देख रहे हैं, कैंडिडेट को देख रहे हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का मुद्दा वही दिल्ली के वोटर के लिए सबसे बड़ा है? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो सही राम परवान जी ही सही है। अच्छा सही है। चलिए बाबू जी से जानते हैं। बाबू जी क्या नाम हुआ आपका, क्या नाम है? सत्य प्रकाश। तो सत्य प्रकाश जी ये बताइए, सत्य सत्य एकदम बताइएगा कि नहीं भगवान को ही सच नहीं, अपने शरीर का मालिक हूँ कि सब किसी का थोड़ा हूँ। हाँ वही से आप ही के अंदर का सत्य जानने आए हैं। क्या है चुनावी माहौल इस बार? देखेंगे क्या होगा वो तभी उसी को दे देंगे। अच्छा आपके मुद्दे क्या हैं? जब आप मुद्दे तो सोच लिए होंगे ना कि भाई मुझे इस बार इस मुद्दे पर वोट डालना है। अभी कुछ नहीं सोचे, अभी नहीं सोचे। अच्छा माहौल बता दीजिए, आप तो देख रहे हैं। बता तो दिया केजरीवाल को देंगे। आखिर में बता ही दिया कि अरविंद केजरीवाल। सर आप युवा हैं, युवाओं की बड़ी बात हो रही है इस बार के लोकसभा चुनाव में, क्या मुद्दे होंगे आपके? कोई मुद्दा वोट युवा इतना निराश हो जाएगा। अरे आप देख रहे हैं आपके इलाके से यहाँ से रोड शो गुजरने वाला है ना, मुद्दे क्या होंगे वही बता दीजिए कि इस बार आप जब चुनाव में जाएंगे वोट करने तो भाई मैं ये सोच कर जाऊँगा मुझे ये चाहिए सरकार से, ये मेरा वोट होगा उसके लिए। हम तो बीजेपी को देते हैं भाई वोट। अच्छा रामवीर सिंह बिधूड़ी यहाँ से जो कैंडिडेट हैं, इससे पिछली बार रमेश बिधूड़ी को दिया होगा, फिर उनका तो टिकट कट गया। तो क्या आप देख रहे हैं बीजेपी को कि अगर आप वोटर हैं तो रमेश बिधूड़ी को जो टिकट काटा गया है उसकी नाराज़गी भी है क्या वोटर में? नाराजगी क्या है, वोट देंगे बस, उसी को देंगे बीजेपी को। अच्छा उसका कारण बता दीजिए। कारण कुछ नहीं है। कारण कुछ नहीं है, वोट बीजेपी को जाता है। चलिए तो यहाँ पर समर्थक भी होते हैं पार्टी के, वो अपना अपना लोकतंत्र है, सबको वोट डालने का अधिकार है और डेमोक्रेसी का जो है यही मतलब होता है। और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर दुकान है, ख़रीदारी हो रही है। सर क्या नाम है आपका? दिलीप। तो दिलीप जी यहीं दिल्ली के ही वोटर हैं, दिल्ली में ही रहने वाले, वोट डालते हैं यहाँ पे? चलिए तो वोटर नहीं है, हम बात करें वोटर से जो वोट डालता है दिल्ली में, आम लोगों से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर बात हो सकती है अभी आपसे ना, तो आइए जो है बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी 20 दिन के बाद आपको वोट डालना है, है ना? आपके पास अभी कैंडिडेट आ रहे होंगे, आज तो सुनीता केजरीवाल जी भी आ रही हैं। मैं समझना चाहता हूँ एज अ दिल्ली का वोटर होने के नाते आपके क्या मुद्दे हैं? मेन मुद्दा तो सुरक्षा का है और अपराधी बहुत हो गए हैं। मेन तो बेरोज़गार तो है ही, बेरोज़गार घट रहा है, ऑनलाइन ने सारा काम ख़त्म किया हुआ है। मेन मुद्दे तो यही है, गवर्नमेंट इसी पे थोड़ा काम करे और तो क्या है बस। तो जो आम आदमी पार्टी ने इस बार नारा दिया है कि जेल का जवाब वोट से, यानी उनका सीधा सा मैसेज है कि अरविंद केजरीवाल को जो जेल में भेजा गया उसको आम आदमी पार्टी मुद्दा बना रही है। एज अ वोटर होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि वो मुद्दा है? नहीं, मुद्दा नहीं है, गलत है वो। कोर्ट कभी भी किसी के फेवर में नहीं होती है, कोर्ट अपना काम कर रही है, राजनेता अपना काम कर रहे हैं, तो वो जो हो रहा है वो अपने कानून के हिसाब से ठीक हो रहा है। चलिए हमारे साथ महिला वोटर भी हैं, इनसे भी राय ले लेते हैं, क्योंकि महिला वोटरों को रिझाने के लिए इस बार अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने से पहले
1000 रुपये का ऐलान करके गए थे कि भैया हम 1000 रुपये अब दिल्ली की महिलाओं को देंगे। तो एज अ महिला वोटर होने के नाते आपको क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में वो असर करेगा महिला वोटर के बीच उनका जो ऐलान था? पता नहीं भी है जो ये तो महिला लोग ही जाने जो है ना वो किसको करती हैं जो है ना। अच्छा, तो आप भी क्योंकि महिला वोटर हैं, जब आप वोट डालने जाएंगी तो आपके जहन में क्या मुद्दे होंगे? ये तो इसी समय ही तय करा जाएगा। वो इस समय तो कुछ नहीं बोला जा सकता कि किसके लिए वोट देना है जो है ना। हाँ, अभी माहौल देख रहे हैं आप? हाँ, माहौल देख रहे हैं। चलिए अभी तक का बता दीजिए कि अभी तक किस पार्टी का माहौल आपको आपकी लोकसभा में दिख रहा है? क्योंकि अभी तक आप देख ही रहे हैं, मार्केट में आप बैठती हैं, आपकी दुकान है, यहाँ से सब रोड शो वगैरह नेता वगैरह जाते रहते हैं। अभी तक का माहौल किसका लग रहा है आपको? अभी तक तो सभी का लग रहा है, बराबर सा लग रहा है। देखिए दिल्ली का वोटर बड़ा चालाक है, पत्ते नहीं खोलता, आखिरी वक्त पे पत्ते खोलेगा जब वो वोट करने जाएगा। बराबर की टक्कर है। बराबर की टक्कर है, चलिए ये बात है। बराबर की जो है टक्कर यहाँ पर इस बार दिल्ली के वोटर बता रहे हैं और लोगों से उनका ओपिनियन जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है लोगों के बीच उनकी राय एज आ दिल्ली के वोटर। वोट डालते हैं आप? वोट नहीं बना अभी आपका? 18 साल के नहीं हुए अभी? माइनर हो अभी। चलिए माइनर हैं, तो आप वोट डालते भाई साहब? नहीं, मैं नहीं डालता भाई। आप भी वोट नहीं डालते। ये भी बड़ा देखिए जो है अजीब है, लोग वोटर हैं वोट नहीं डालते, ये भी उनका। सर आप यहीं के रहने वाले हैं, दिल्ली के ही? दिल्ली के वोटर हैं, वोट डालते हैं आप? वोट डालते हैं। तो क्या मुद्दे होंगे इस बार आपके जब आप लोकसभा चुनाव में वोट डालने जाएंगे? मुद्दों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन वोट केजरीवाल को ही देंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसे बस हम उनके साथ है। पार्टी के समर्थक हैं, मतलब कार्यकर्ता हैं या अभी? करता है। अच्छा, कार्यकर्ता हैं। तो यहाँ पर आप चलिए कार्यकर्ता होने के नाते ही बता दीजिए, अब सुनीता केजरीवाल जी को सड़कों पर उतरना पड़ा, मुख्यमंत्री जी को जेल में डाल दिया गया, तो जब आप जा रहे हैं कार्यकर्ता होने के नाते लोगों से वोट मांगने, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं वोटरों के बीच, लोगों के बीच? इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। इस बारे में नहीं कह सकते। चलिए और भी आम लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश गुप्ता। तो गुप्ता जी ये बताइए कि आप देख रहे हैं पूरा मार्केट में रहते हैं, यहाँ से सब पार्टियाँ जाती आती हैं वोट मांगने, अभी तक किस पार्टी का माहौल आपको लग रहा है इस बार के चुनाव? तो आम इसी का है, झाड़ू का ही है। हाँ, अब ये सवाल इसलिए होता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने से वो ये मुद्दा बना है क्योंकि यहाँ से पिछली हर बार 2 बार से आप जो है सांसद जिताते आए हैं बीजेपी। तो जेल में गलत डाला गया है। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं हम, दिल्ली के नागरिक हैं, यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता। मैं तो नागरिक हूँ। तो यही मैं जानने समझने आया हूँ कि अरविंद केजरीवाल को जो जेल में डाला गया है वो मुद्दा है लोगों के बीच? वो तो है ही मुद्दा, मुद्दा तो है ही। बीजेपी को तो डरेगा ही, वो तो बीजेपी तो गलत डाला हुआ उसको अंदर। ये देखिए ना आपकी क्या राय भाई साहब? राय दे दो ना, राय देने में क्या है, कोई दिक्कत नहीं। जानने समझने आए हैं, आप वोटर हैं, 20 दिन के बाद आपको वोट डालना है, तो यही समझने आए हैं कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके क्या मुद्दे होंगे? पार्टी के सपोर्ट में है, जो काम अच्छा करेगा उसको वोट मिलेगा। अभी किसी पार्टी से जुड़े हैं आप या दिल्ली के नागरिक? दिल्ली का नागरिक। तो वही मैं समझना चाह रहा हूँ ना कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को जो जेल में डाला गया है, जेल का जवाब वोट से दीजिए, और बीजेपी का तो पता ही है आपको, वो सीधा पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं। तो ये लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा के चुनाव में हमने देखा है दिल्ली वाले बड़े होशियारी से वोट करते हैं, विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को वोट देते हैं, लोकसभा में बीजेपी को जिताते हैं। इस बार क्या मुद्दे हैं? अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने से मुद्दा अरविंद केजरीवाल हो गए इस बार के चुनाव में, ये समझना चाहता हूँ। हाँ, उसको गलत तरह से अंदर किया जा रखा है, काम करता उसी को अंदर डाल दो, जो उनके अगेंस्ट बोलो उनको अंदर डाल दो, ये मुद्दा है और कुछ नहीं है। जो काम करेगा उसको आना है, चाहे जेल में रहो चाहे कहीं भी रहो, जो काम करेगा वो जो पार्टी में सत्ता में आएगा ही आएगा। चलिए, तो सर आपकी क्या, अच्छा आपका आपके साथ हो गया है, अंकल जी हैं, इनसे बात कर। सर क्या नाम है आपका? शिवलाल। तो शिवलाल जी जो है ये बताइए कि यहाँ पे सहीराम पहलवान वर्सेस रामवीर सिंह बिधूड़ी है, पिछले 2 बार से बीजेपी का सांसद आप ही लोग जिताते आए हैं, इस बार क्या देख रहे हैं आप माहौल? देखो ऐसा है ना, आम आदमी पार्टी तो आएगी और जो भी आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। केजरीवाल को अंदर किया गया है, वो कोई मुद्दा ही नहीं है, उसको ऐसे ही अंदर किया गया है। तो ऐसा होगा कि जहाँ तक है कि
जो जेल का जो जवाब वोट से देंगे वो तो देंगे, पर्चा देगी, पब्लिक देगी, और दे के केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, वो जीतेगी दिल्ली से। तो दिल्ली से क्या है कि 7 सीटें हैं, लोकसभा की 7 सीट होती हैं, तो 7 सीटें जहाँ तक है आम आदमी पार्टी अच्छा अपना वो दिखाएगी, परफॉर्मेंस अच्छे दिखाएगी। तो आपके लिए एज अ दिल्ली के वोटर होने के नाते अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना ही मुद्दा है, और आपके क्या मुद्दे होंगे भाई? बिजली, पानी, सड़क, महंगाई, बेरोजगारी। ने बहुत कुछ दे रखा है, बहुत कुछ कर रखा है, और महंगाई मुद्दा तो है ही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है। चलिए, तो देखिए बदलाव की बात जो है कह रहे हैं, थोड़ा सा और आगे चल के बात करने की, समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या है, वोट क्या है। हमारे साथ मैम, क्या नाम है आपका? ज्योति जी, इस बार के चुनाव में मुद्दे क्या होंगे आपके एज अ वोटर? वोट डालती हैं आप? मैं पसंद ही नहीं करती वोट डालना। अच्छा, ऐसा क्यों? युवाओं की बड़ी बात हो रही है और आप एज अ युवा वोट नहीं डालने जाना है? ऐसा वोट दे के क्या फ़ायदा जो हमें कुछ फ़ायदा ना मिले। आम आदमी पार्टी कहती है कि बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं को बस की यात्रा फ्री। ये बताओ, हमें विकलांग करके फिर पैसे देने के क्या फ़ायदा? मतलब समझा नहीं, समझाइए। काम दो ना, तो हम पैसे खुद दे देंगे, बिजली के, पानी के, सब चीज़ के। रोजगार मुद्दा है। रोजगार। तो किससे उम्मीद है आपको कि कौन आएगा जो आपको रोजगार देगा? ये तो खुद इंसान अपने ऊपर ही बलबूते पे कर सकता है जो करना चाहे, किसी के भरोसे बैठना बेकार है। मैम, आपका क्या नाम है? पूजा। तो आप वोट डालने जाती होंगी। एज अ महिला वोटर मैं समझना चाहता हूँ कि जब आप वोट डालने जाएंगी तो आपके जहन में क्या मुद्दे होंगे? जी, मैं तो देखो केजरीवाल को ही देना चाहती हूँ कि केजरीवाल ने अच्छा कर रखा है। देखो लेडीज़ फ्री है बस में, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, तो देखो ऐसे अच्छे आदमी को लाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ केजरीवाल ही आने चाहिए। देश के अंदर बहुत विकास हुआ है, तो केजरीवाल आने चाहिए हमारे। देश के अंदर विकास हुआ है, देश में थोड़ी ना है केजरीवाल। देश ने देखो दिल्ली के अंदर तो विकास हुआ है, तो केजरीवाल तो आने ही चाहिए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार तो 2015 से है, पर हमने देखा 2019 के लोकसभा के चुनाव में यहाँ से जो दिल्ली का वोटर है विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को जिताता है, लोकसभा के चुनाव में यहाँ से बीजेपी के सांसद को जिताता है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि इस बार जो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है वो एक बड़ा मुद्दा है, लोगों में गुस्सा है उसका। हाँ जी, है तो सही। देखो ये दारू फ्री करी थी इस वजह से, पर देखो लेडीज़ों के लिए तो बहुत अच्छा कर रखा है उन्होंने। हम तो चाहेंगे केजरीवाल ही आने चाहिए, बस केजरीवाल आए, हम उन्हें वोट देकर जिता के और जेल से छूट के आए हों, बस हमारा यही कहना है। चलिए, जो है और जो है लोगों से वहाँ पर बात करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली का वोटर जो है इस बार वो किसे देख रहा है, किस पार्टी का माहौल है, ये जानने समझने हम आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र गुप्ता। तो गुप्ता जी, ये बताइए, हम ये जानने आए हैं, दिल्ली के वोटर, आम नागरिक से हम बात कर रहे हैं, ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 20 दिन के बाद आज से आपको वोट डालना है, तो क्या मुद्दे होंगे आपके? यहाँ से तो झाड़ू ही आएगी, आम आदमी पार्टी। मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि लोकसभा के चुनाव में आप ही दिल्ली वाले हैं जो बीजेपी को जिताते हैं, उनके साथ वो सांसद जिताते हैं, विधानसभा का चुनाव होता है तो झाड़ू को जिताते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या आप देख रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का मुद्दा बड़ा हो गया है, इस वजह से आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आएगी इस बार साथ झाड़ू, इंडिया गठबंधन। मैम, आपका क्या नाम है? आपको क्या लगता है इस बार जब आप वोट करने जाएंगी क्या मुद्दे होंगे आपके? कुछ भी नहीं, बस जाएंगे, वोट डालेंगे, आ जाएंगे। नहीं, आप जब वोट डालने जाती हैं, अच्छा बार बार इनकी तरफ देख रही हैं, इनके कहने पे डालती हैं? नहीं, अपने मन से? अपने मन से डालते हैं। मैं वही समझना चाहता हूँ कि आपके क्या मुद्दे होते हैं। 2019 में आपने डाला होगा, तब कुछ सोच कर आप गए होंगे, इस बार डालने जाएंगे? मैं खाली वोट डालने चली जाती हूँ, मुद्दा मेरा कुछ भी नहीं होता। जो भी यहाँ से लगता है जीतने वाला होता है, मैं उसी को ही वोट जीतने वाले कैंडिडेट। हाँ, जीतने वाले कैंडिडेट। इस बार आपको किसका माहौल दिख रहा है कि भाई ये जीत सकता है? यहाँ से तो हर बार झाड़ू ही जाती है, तो झाड़ू ही। लोकसभा चुनाव की बात करें ना, लोकसभा चुनाव में तो रमेश बिधूड़ी यहाँ से जीते थे ना, बीजेपी के सांसद थे। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, आगे होगा जब कह नहीं सकते, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जाता। चलिए, जो है और यहाँ पर ओपिनियन लेते हैं
और जानने समझने की जो है कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दे हैं, क्या माहौल है। मैम, क्या नाम है आपका? तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या आम नागरिक हैं? क्योंकि हम आम नागरिक से बात कर रहे हैं, ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार क्या मुद्दा है दिल्ली के वोटर का जब आप वोट करने जाएंगे तो। हम तो झाड़ू को ही देंगे, झाड़ू को देंगे। उसकी वजह? झाड़ू वाले को ही मानते हैं ज़्यादा, हर बारी झाड़ू वालों को ही देते हैं। केजरीवाल पर यहाँ से तो बीजेपी जीत जाती है ना लोकसभा के चुनाव में, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, हम झाड़ू को ही देंगे, घबराने की कोई बात नहीं, हम इन्हीं को लाना चाहते हैं। आपके क्या मुद्दे हैं जब आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? अब सर ये बसें फ्री कर रखी हैं और पानी भी फ्री कर रखा है, बिजली भी फ्री है, बहुत सुविधा। इस केजरीवाल से हम केजरीवाल को दोबारा ही लाएंगे। हाँ, दोबारा लाने चाहिए। हाँ, दोबारा लाने चाहिए। माता जी हमारे साथ हैं। माता जी, बताओ केजरीवाल को सुनीता केजरीवाल जी यहाँ पर आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल की पत्नी रोड शो करने आ रही हैं, तो आप वोट डालने जाती हैं, क्या सोचती हैं इस बार किसका माहौल आपको दिख रहा है? मैं वोट तो पहले भी झाड़ू को दिया था, अब भी झाड़ू को देंगे। अच्छा, लाना चाहते हो? झाड़ू को वोट डालने की क्या वजह है, क्यों देते हैं आप झाड़ू को वोट? वोट देते हो, पानी की सुविधा है, बिजली की सब चीज की सुविधा है, सब चीज की सुविधा है, पानी की भी, बत्ती की भी, सब की, बच्चों की भी। नहीं समझ आई, नहीं आ रही, आ गई इसमें। हाँ। चलिए, तो देखिए सुनीता केजरीवाल जी को देखने के लिए माता जी खड़े होकर इंतजार कर रही हैं, क्योंकि इसी सड़क से उनका जो है वो रोड शो जाने वाला है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। तो सोनू जी, हम दिल्ली के वोटरों से बात कर रहे हैं, आम नागरिक से। मैं आपसे ये जानने समझने आया हूँ कि इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे होंगे आपके जब आप वोट करने जाएंगे? देखो जी, मुद्दा तो है कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हो रहा है गलत हो रहा है हिंदुस्तान, दिल्ली में। किसके साथ? केजरीवाल के साथ। केजरीवाल को जेल में डालने का मुद्दा है। हाँ जी, हाँ। मतलब कोई भी काम है, आप अपना मीडिया आज तक पे हैं, आप कोई एपी न्यूज है, तो आप एक दूसरे जलिए मत। अगर आपके पास कोई सबूत है तो ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है केजरीवाल साहब, लेकिन मोदी को, भाई दिल्ली का राजा एक तरह का मान लो आप। प्लस क्या है कि मोदी को या उसको अमित शाह को आके बताना चाहिए, भाई इसका सबूत है, ईडी से बोलना चाहिए, तो कोर्ट में पेश कीजिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जब कुछ है ही नहीं आपके पास तो किस बात पे हम जलंधर कर रखा है आपने? भाई समझ रहे हैं आप मेरी बात? समझ रहे हैं? अगर उसका कोई कारण है कि हाँ इसको अरेस्ट कर लिया, शराब घोटाला हुआ, ये हुआ, तो उसके सबूत पेश करना चाहिए, नहीं है कि साल रोकना चाहिए आपको। क्यों रोक रहे हैं आप? क्या आपको क्या लगता है सर, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का मुद्दा है इस बार के लोकसभा चुनाव में? नहीं जी, नहीं, ये मुद्दा तो होना ही नहीं चाहिए। ये करा था इन्होंने चुनाव के टाइम पे, क्यों बंद करा? उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 9 समन भेजे थे, तो उस पर भी ये गए थे, मगर ये अभी चुनाव के टाइम पे क्यों बंद करा इसे? ये बहुत तगड़ा मुद्दा है। चुनाव के टाइम पे इन्हें बंद नहीं करना चाहिए था। ये केजरीवाल जी डर गए हैं, ये और कोई बात नहीं है, ये आप इस अंदर से निकाल रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार के लोकसभा चुनाव में जब आप वोट डालने जाएंगे क्या मुद्दे होंगे, और क्या अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का मुद्दा दिल्ली के वोटरों के बीच है? बिल्कुल है सर, इन्होंने बहुत जान साबित कर रहे हैं। वो इस तरह से राजनीति की नहीं होनी चाहिए। जो कि एक अच्छा आदमी काम कर रहा है उसको काम करने दिया नहीं जा रहा है, और दिल्ली की जनता को, हर जनता को मालूम है कि इन्होंने, केजरीवाल ने कितना काम किया, स्कूल से लेके, शिक्षा से लेके, पानी से लेके, हर व्यवस्था गरीबों के लिए दिया है। लेकिन ये जो राजनीति आजकल बीजेपी कर रही है वो ठीक नहीं है। अगर किसी को भी बेदखल जेल में डालना इस तरह से, हमारे मुद्दे क्या है? हमारे मुद्दे, मेन मुद्दे हैं पढ़ाई लिखाई, रोजगार, नौकरी, गरीबों का, और तो मुद्दा यही है। और ये हमें सब कुछ केजरीवाल दे रहा है, तो क्यों ना हम उसको सपोर्ट करें। और हम आजकल शिक्षा के ऊपर विकास दे रहे हैं, हमें धर्म के नाम पे नहीं वोट देना है, हमें अपने विकास देना है कि हमारे बच्चे कल जाके पढ़ाई करें, लिखाई कर रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं सर, इधर उधर भटक रहे हैं। ग्रेजुएट करके मेरा लड़का खुद आज लेबरगिरी का काम करने पर हुआ है। मैंने इतने पढ़ाई करवा के 1-2 लाख रुपए खर्चे करा के अपने लड़कों को पढ़ाई करवाया, आज वो मेरा लड़का 1000 रुपये की नौकरी कर रहा है। बताए सर, इस तरह से क्या फायदा हम लोग को पढ़ाने से? केजरीवाल बहुत जनों की सुविधा करता है, यहाँ पे हर चीज़ की दिक्कत नहीं आने देते, गरीबी की भी सब राशन वासन मिलता है। मगर ये यहाँ पे जो केजरीवाल जी है एकदम बढ़िया काम करते हैं, सारे काम एकदम ओके, बढ़िया से काम। अब पता नहीं जेल में क्यों डाला, क्यों नहीं डाला, इसकी वजह एकदम क्या घटना है, क्या घटना नहीं है। सीट के पीछे तो दुनिया भगती है।
आपको क्या लगता है सर कि इस बार दिल्ली का वोटर होने के नाते आपके क्या मुद्दे होंगे जब आप वोट डालने जाएंगे? हमारा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य होना चाहिए। इसकी मांग सबसे पहले बीजेपी ने भी उठाई थी, लेकिन जब बीजेपी को लगा कि अब हम आम आदमी पार्टी से जीत नहीं सकते, तो उन्होंने उस मुद्दे को जवा दिया। अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होती है तो दिल्ली सरकार को सारे के सारे अधिकार होते हैं काम करने के लिए। अब जो थोड़े बहुत अधिकार थे भी काम करने के लिए, तीन अधिकार थे, जिनमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, बाकी सब दिल्ली के। अब इन्होंने क्या करा कि ऑर्डिनेंस पास करके दिल्ली सरकार के सारे के अधिकार दिल्ली उसको एलजी को कर जगह दी। अब सीएम जो है वह हाथ करे, वो न वो किसी की पोस्टिंग कर सकता है, न किसी का ट्रांसफर कर सकता है, न कोई काम सकता है। हर काम के लिए एलजी के पास जाओ साइन के लिए, एलजी साहब क्या करते हैं, उस फाइल को दबा के बैठ जाते हैं महीना। अब ये समझ लीजिए कि 800 से ज़्यादा फाइलों को 2.5-3 साल तक ये दबा के रखे। दिल्ली सरकार का सारा काम इन्होंने ठप कर दिया। हर चीज़ में अड़ंगा लगाना, कोई भी काम हो हम नहीं करते जी। आपके पानी पीना है, अरे हमसे पूछिए जी पानी पीना है कि नहीं पीना है। और जब पानी पूछने की बात पीने की नहीं जी, आप इनसे पानी पीने से, ये मटका आपका नहीं है जी, तो ये तो कोई बात नहीं भाई। हमने अपने मुख्यमंत्री को चुना है, दिल्ली की जनता ने 3 साल तक अपने मुख्यमंत्री ने, उनको अपने काम करने दीजिए, आप अपने काम कीजिए। अगर मुकाबला करना है तो दिल्ली सरकार से मुकाबला कीजिए, सरकार से क्या मुकाबला कीजिए कि भाई आप ये काम कर रहे हो, हम आपसे बेहतर काम करके नहीं देंगे, हम आपसे बेहतर काम करके नहीं देंगे। दिल्ली सरकार ने इतनी सारी सुविधाएं दी हैं, इन्होंने क्या करा, 350 450 का सिलेंडर आता था, उस पर 150 रुपये की सब्सिडी लगाकर 300 रुपये के सिलेंडर और आज वो सिलेंडर 1150 रुपये का कर रहा। मेरा बीजेपी वालों से खुला चैलेंज है कि ठीक है, हम अरविंद केजरीवाल का वोट देते हैं, हम अरविंद के वोटर हैं, हम अपने मुद्दे के वोट देते हैं। आप उनके खुले चले, आप मोदी जी से बोलिए कि मोदी जी हम आपको वोट दे रहे हैं, आप हमें 450 का सिलेंडर देते, दिखाते बताओ, करके दिखा देंगे। महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा आप मानते? हमारे मुद्दे यही है कि हमारा मुद्दा एक विकास के मुद्दे पर बात करें। अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी वायदे किए हैं वो सारे के सारे उन्होंने वायदे किए। अच्छा, स्कूल बनाने की, महंगाई की, वो सब चीज़ को उन्होंने काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, हमारे मुद्दे यही हैं, एक विकास, अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बन जाती है तो दिल्ली सरकार के पास सारे के सारे काम अधिकार आ जाएंगे, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। अब किसी अधिकारी को पोस्ट नहीं कर सकते। किसी को अगर कोई अधिकारी काम निकम्मा है, काम नहीं कर रहा है, बिजली पानी के बिल रोकने के जगह महिला क्लिनिक के बिल वगैरह रोकने बैठ जाता है। जो हमारी जो बेटियां हैं जो मोहल्ला क्लिनिक में जो काम कर रही हैं, उनके बिल रोकने लग जाता है, 2-3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, कभी दवाइयाँ रोक करके बैठ जाता है, कभी कुछ रोक के बैठ जाता है। इतना घिनौना काम किया है कि हम तो भैया तौबा करते हैं, अब नहीं करेंगे। मैं बचपन से दिल्ली के अंदर हूँ, मैं बचपन से दिल्ली में, आज तक 10 साल में जो मैंने से देखा ना, वो आज तक मैंने कभी देखा नहीं। मैंने इमरजेंसी भी देखी, मैं इंदिरा शासन भी देखा है, मैं अटल बिहारी सबका मैंने शासन देखा है। लेकिन जो 10 साल में आज मैं कह रहा हूँ ना, आज मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। आज मैं खुद अच्छी भले नौकरी करता, मुझे नौकरी से हटा दी। आज मैं दर की ठोकरें खा रहा हूँ नौकरी के लिए। मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं, मेरे एक कॉलेज जाता है और दूसरे का एक्सीडेंट हुआ पड़ा, वो ठीक नहीं हो सकता। मेरे पैर में अभी तो मेरे पैर थोड़ा ठीक हुआ है। मैंने इस लायक नहीं था कि मैं यहाँ तक मैं आ रहा, मैं लंगड़ा कर, लेकिन मैंने नौकरी करी है मैंने कि किसी तरह से मेरा घर चल जाए मेरा। और जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वहाँ से 50% से भी कम मुझे सैलरी मिल रही है, लेकिन फिर भी मैं नौकरी कर रहा हूँ अपने बच्चे पालने के लिए। मेरा बच्चा जो है बेरोजगार बैठा हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, आज वो बेरोजगार बैठा हुआ है। सारी नौकरियाँ जितनी भी थी वो सब प्राइवेट कर दी, ठेके पे कर दी या प्राइवेट कर दी। नौकरियाँ हैं नहीं। रेलवे में कई बार अप्लाई किया, अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ। अब बताइए क्या करेगा आदमी, कहाँ से अपने घर के खर्चे चलाएगा। साथ जो है पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। पार्टी के कार्यकर्ता हैं सरदार जी या फिर आम नागरिक हैं? आम आदमी का अभी हुए कार्यकर्ता, जब बीजेपी वाले बेइंसाफी कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता थे? बीजेपी का 30 साल से था, अब नहीं हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। बीजेपी गलत काम कर रही है। देखो, ऑनेस्ट आदमी, पढ़े लिखे विद्वान आदमी, उन्हें पढ़ के बिना मतलब तो अंदर दे दोगे। और एक चीफ मिनिस्टर और वो भी वोटा पाने दे विच, वो तो डर रही है बीजेपी।
आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि आप 30 साल से बीजेपी के कार्यकर्ता थे, पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब आपका समर्थन आम आदमी पार्टी को, ऐसा कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी के हो गए, क्योंकि जहाँ भी आम आदमी पार्टी जाती है, पंजाब में जाती 92 मिलते उसको, बीजेपी को मिलते 2, इसलिए डर गई है आम आदमी पार्टी से। गुजरात में 13% वोट मिली है आम आदमी पार्टी को, 4 MLA बने, और वहाँ पे गोवा में 2 MLA बने इनके, और पता नहीं कितने काउंसलर बनते जा रहे। ये वेरी फेमस आदमी हो रहे हैं, वेरी ऑनेस्ट और वेरी फेमस आदमी है, इसलिए बीजेपी डरी है, तो इससे डरी है। बीजेपी का साथ फिर आपने क्यों छोड़ दिया एज अ कार्यकर्ता? जब गलत काम करेगी, बेइंसाफी करेगी, तो हम बीजेपी का साथ छोड़ेंगे ही ना, क्या उसके साथ कैसे रहेंगे फिर? पहले कांग्रेस से अच्छी थी बीजेपी, हाँ जी, अब बीजेपी सारे काम गलत कर रही है, कोई एक भी अच्छा काम उसका हमारी नज़र में नहीं आया, इसलिए हम ये पढ़े लिखे विद्वान आदमी के साथ हुए। अच्छा, तो आप जो है कार्यकर्ता हो गए हैं, तो पार्टी के लिए वोट भी मांगने जा रहे होंगे? वोट एंड सपोर्ट करेंगे केजरीवाल की। तो क्या लोगों के बीच आप मैसेज लेके जा रहे हैं आम आदमी पार्टी का, जिससे वोटर आपको वोट करे? क्योंकि हमने देखा, इसी दिल्ली में देखा, विधानसभा में यही दिल्ली वाले वोट देते हैं अरविंद केजरीवाल को, झाड़ू को, लेकिन लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के साथ वो सांसद जिताते हैं। पहले क्या था कि बीजेपी को समझते थे स्ट्रांग, अब बीजेपी स्ट्रांग लोगों की नज़रों में नहीं है। जो सारियां पार्टियां ने मिलके इंडिया पार्टी बनाई, लोगों को पता चलने लगा कि अब इंडिया पार्टी कामयाब हो सकती है, और जहां भी उन्होंने कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, इसलिए वोट उनकी ऐसी होगी। पहले 3 जगह 4 जगह डिवाइड होती थी, अब बीजेपी एक आधी सीट लेके जाएगी। बीजेपी अभी भी विकास पे चुनाव नहीं लड़ रही है। बीजेपी अभी भी, अगर बीजेपी खुला विकास पे चुनाव लड़े, शिक्षा रोजगार व्यवस्था पर चुनाव लड़े, तो मैं एक गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, बीजेपी 50 सीट भी नहीं ला सकती है पूरी इंडिया में, अगर वो विकास पे लड़े। केवल धर्म के नाम पे यहाँ धर्म कर दो, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, अरे हमें पाकिस्तान से क्या लेना? मैं एक मुसलमान हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मुझे पाकिस्तान से क्या लेना है? मैं हिंदुस्तान का पढ़ाई लिखाई, मुझे पूरा हिंदुस्तान ने पूरा सपोर्ट किया, मुझे पाकिस्तान से क्या लेना? अरे यहाँ से वो आ गया, वहाँ से वो, आप क्या कह रहे हैं सर? आप धर्म के नाम छोड़िए और विकास के नाम पर वोट दीजिए। मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, अगर 50 सीट भी ला दे तो मैं जो कहूँ वो करूँगा, मैं बीजेपी को समर्थन करूँगा। तो बाबूजी, आपका क्या मानना है इस बार के दिल्ली के चुनाव में, क्या माहौल देख रहे हैं आप? माहौल तो भैया दोनों का अच्छा लग रहा है, टक्कर है इस बार। हाँ, ये भी फ्री में खाना दे रहा है, 5 साल हो गए, 5 साल और बढ़ा दिए मोदी कौन सा बुरा कर रहा है? केजरीवाल साहब भी बुरा नहीं कर रहे। अच्छा, उन्होंने भी अच्छा किया। दोनों को अच्छा बता रहे हैं, पर चुनना तो किसी एक को होगा ना इस बार के चुनाव में। दोनों अच्छे आप बता रहे हैं, पर चुनना किसी एक को है। जब आप चुनने के लिए जाएंगे 25 तारीख को, तो क्या देखेंगे? टाइम बताएगा। 25 तारीख को जाएंगे, का नाम है बीजेपी सरकार तो सीखी रहेगी, 400 पार, 100% 400 पार। लेकिन अब देखिए, आपके सामने लोग मुद्दे के नारे थे, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। घर बना लिया, कितना बस 30 महल बनाया है, महारानी आ गई है। हाँ, एक नहीं 50 गिनाऊंगा, 50 गिनाऊंगा। राम मंदिर देख रहे हो, देख रहे हो, कश्मीर में देख रहे हो, धारा 17 हट गई, पता आपको? धारा हटा दी है। ये लोग कहाँ सो रहे हैं यार? जो हाँ, अभी कश्मीर जल रहा है। अच्छा, अरे यहाँ सो के बात कर रहे हो, देख के आए हो, गए हो कश्मीर कभी? ऐसे नहीं, ऐसे कश्मीर गए भी हो कभी? चिल्ला के नहीं, आराम से बात करें। वो कह रहे हैं ना, आप तो मुझसे बात कीजिए ना। राम मंदिर में आप 600 साल पुराना केस सही हो गया क्लियर? कितने साल से रोड दे राम मंदिर के लिए, अब पूरा क्लियर हो गया 6-7। और रही बात इसकी कितने हैं मंत्री? 4 मंत्री है, चारों जेल में। किस कांड में? शराब कांड में। शराब कांड में। अरे यार, तुम तो यार, आप अपनी बात कीजिए, आप अपनी बात कीजिए, आप अपनी बात। एक के साथ एक फ्री, पता ना कितने घर बर्बाद हुए, कितने घर बर्बाद हुए, एक के साथ एक फ्री हुए नहीं हुए, ये नहीं पता होगा, ये याद नहीं आएगा। शीश महल केजरीवाल ने कहा था, मैं गाड़ी किसने खाए? बीजेपी ने इतने जो नोट लिए हैं वो कहाँ लिए, किस लिए? एक भी घोटाला उसको दिखलाई आम आदमी पार्टी को। अभी संसद संजय सिंह रिहा हुए हैं, उन पर कोई नहीं हुआ, कोई उन पर इल्जाम नहीं है, अब वही हाल केजरीवाल का होगा।
चलिए तो देखिए टक्कर बड़ी कड़ी है, ये जो है ये देखनी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, हाँ क्या कह रही है मैडम? गेट लगाया और वो टूटा हुआ निकला है, सारा टूटा हुआ निकला है। कौन सा गेट लगा, कहाँ? यहाँ पर गेट अभी सही हो जाए तो बढ़िया हमारे लिए। आप वोट डालने जा भाई देखो मैं वोट तो डालूंगी, सही के लिए ही डालूंगी, बुरे के लिए नहीं डालूंगी, मैं सही के लिए ही डालूंगी। कौन सही लग रहा है आपको इस बार के चुनाव में? मेरे को तो वैसे ही कोई सही नहीं लग रहा, किसी को वोट ही मत दो, अपनी खुद जनता संभालो। चलिए तो देखिए जनता नाराज भी है कई कामों को लेकर, कड़ी टक्कर भी है, लोग अपने अपने मुद्दे भी गिना रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो जो लोग बात कह रहे हैं, मुद्दे गिना रहे हैं, किसके मुद्दे ज़्यादा हावी होते हैं। क्या यहाँ से इस बार इंडिया गठबंधन का खाता खुलता है? क्या अरविंद केजरीवाल का यहाँ से सांसद चुना जाता है, जो अब तक के चुनाव में नहीं चुना गया, ना 2014 में ना 2019 में? मुख्यमंत्री जेल में है और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल वो अब सड़कों पर प्रचार करने के लिए उतर गई हैं। तो इन सब का जवाब जो है 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो ही सामने हमें मिल पाएंगे।